पे लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 टू cos स्क्वायर थीटा। पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आपको एग्जाम में जैसे को चाहे यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड के सारे बच्चों के लिए स्पेशल क्लास चल ही रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे हम जानते हो आपको ट्रिग्नोमेट्री इस समय चैप्टर लेके चल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन जो एग्जाम में रिलेटेड आपके क्वेश्चन है वही पे हम इस समय सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें हम देरी नहीं करेंगे, सीधे हम अपने चलेंगे बोर्ड पर। तो अगर नए बच्चे आप हमारे साथ ज्वाइन हुए हो तो बेटा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो बिना देरी किए बगैर हम चलेंगे अपने बोर्ड पर। आप जानते हो हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमने काफ़ी फार्मूला आपको लिखा दिया है, साइन कॉस टैन सारे फार्मूले लिखा दिए हैं। तो उसमें हम फार्मूला पे यहाँ पे नहीं चल रहे हैं, सीधे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो क्वेश्चन पहले आपके सामने दिख रहा है, सिद्ध कीजिए कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमें ये पहला सवाल को सॉल्व करना है। तो कैसे करना है, तो ये क्वेश्चन अगर पहले इस सवाल अगर कोई ना देखा हो बच्चा तो सीधे हमारे वीडियो पर जा करके देख लेना, बहुत इजी मेथड से हमने आपको सिखाया है। तो यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी हमें आंसर ये लाना है एक। तो यहाँ पे हम जानते हैं ये हमारा लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये हमारा राइट हैंड। तो हमें सॉल्व क्या करना है, लेफ्ट हैंड का सॉल्व करना है बेटा, राइट हैंड के बराबर हमारे राइट हैंड कितना, हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आपको एग्जाम में जैसे करके आना है बेटा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने आपको वैसे ही सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी होती है, कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट करोगे, तभी हमें आपके डाउट को क्लियर हो पाएगा, आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको लगता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपके सवाल का जवाब देंगे, और हमें आप थोड़ा सा हमें भी वो लगेगा कि हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारी कमी जो है वो दूर हो जाएगी। तो आप कमेंट जब तक नहीं करोगे बेटा, हमें अपनी कमी को कैसे पता चलेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कमी होगी, कहीं आपके अंदर कमी होगी, उस कमी को दूर करना है। हम अपने पढ़ाए जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए, और जो आप पढ़ रहे हो वो अच्छे से और क्लियर हो जाना चाहिए। यही हमारा, तभी तो हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने में हमारा सहयोग करता है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, अब आप जानते हैं बेटा हमने आपको फार्मूला भी लिखा दिया है, सारे कुछ दे दिया है। यहाँ पे आपको फार्मूला अगर देखा जाए तो tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर बेटा अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक tan थीटा बराबर होता है, आप यहाँ पे कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर यहाँ पे tan थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसका क्या करेंगे, जैसे हम निकालते हैं, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये ऊपर जाएगा इसमें मल्टीप्लाई, यानी कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस का कॉस नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, हमारा कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा से कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बेटा आप सभी जानते हो कितना होता है, 1 होता है। बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। किसी भी बच्चे को कोई डाउट्स है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट्स है, बोलो। इस यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, कोई डाउट्स है आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का, आप देख सकते हो आपके सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा है, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कोई डाउट्स किसी भी बच्चे को नहीं ना, आपको कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब हम आगे चलते हैं दूसरी सवाल पे, देख सकते हो दूसरी सवाल यानी तीसरी सवाल हमारी, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, यदि त्रिभुज ABC में क्या हो, कोण B 90 डिग्री का हो। यहाँ पे है किसकी बात कर रहा है, त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है।
यहाँ पे कितना बी कितना है 90 डिग्री है, कितना है यहाँ पे बेटा, इसको हम बी मान लेते हैं। ये कितना है बी हमारा 90 डिग्री है। क्लियर है आपको? थोड़ा से आप पहले हमारी वीडियो को देख लोगे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको बी मान लेते हैं तो हम क्या करेंगे, बी और इसको ए मान ले और इसको सी मान लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा ए बी और सी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये अब क्या कह रहा है, साइन 3/5, साइन ए बराबर 3/5 हो तो यहाँ पे हम लंब और कड़ा और आधार का मान कैसे लिखेंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं बेटा, यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे साइन ए बराबर कितना दिया है 3/5। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अगर आपको ये ट्रिक ना पता हो, हमने अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रिक बताया है कैसे ये साइन थीटा का मान निकाले जाते हैं, कौन सा लंब होता है, कौन कर्ण होता है, कौन आधार होता है, सारी चीज़ें आप वहाँ पे जाके देख लोगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है हमारा बेटा 3 है, लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है। अब आप इसको इतना लिख लिया। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप सभी लोग जानते हो ये बेटा हमारा क्या है, कर्ण है, ये क्या है लंब है और ये क्या है आधार है। ठीक है, तो जब हमारा लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार क्या है निकालना है, तो हमने बेटा आप सबको बता रखा है, यहाँ पे तीनों फार्मूला भी लिखा के रखा था। यहाँ पे आधार बराबर होता है, आधार बराबर होता है, आधार हो जाएगा आपका यहाँ पे कर्ण, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये सब हमारा अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो आधार बराबर, अब बेटा यहाँ पे अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, कर्ण का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 की स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना है 3 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आधार को लिख लेंगे, आधार बराबर बचा हम 25, 3 त्रिका 9। ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ पे आधार स्क्वायर बराबर 25 में 9 को घटा दोगे कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी से जल्दी आप सब जवाब दोगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 9 25, यहाँ पे हमारा कितना आ गया 16 अंडर रूट 16, तो यहाँ पे अगर अंडर रूट को हटाना होगा तो कितना हो जाएगा हमारा 4 चौक 16, आंसर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे आधार बेटा कितना हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आधार कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, क्या है त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करें। अब यहाँ पे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक यानी सभी का मान हमें निकालना है। तो साइन का हमने निकाल लिया था बेटा, आपके सामने ही है। ठीक है, तो साइन क्या है, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो कितना 3/5 साइन, फिर हमारा आ जाएगा कॉस ए, आपको ये ना पता हो तो आप लिख लो लाल बटा का। ठीक है, तो यहाँ पे और ये साइन का हो जाएगा, ये कॉस का होगा, ये टैन का हो जाएगा, जैसे इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस के कितना हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, ये आंसर हो गया। साइन कॉस, अब टैन का मान निकाल लो, टैन ए बराबर टैन कितना हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब कितना है हमारा 3 और आधार का मान कितना है 4, तो ये हमारा इतना सा निकल के आ गया। अब इसके आगे हमारा आता है साइन कॉस टैन, अब इसके बाद आ जाएगा कॉट। ठीक है, अब यहाँ पे कॉट का मान यहाँ आ जाएगा हमारा बेटा कॉट ए। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हम इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो जस्ट उल्टा कर देंगे यानी क्या हो जाएगा बेटा हमारा इसका, ठीक है, आधार बटा लंब, क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बेटा कितना है 4, लंब कितना है 3। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा कॉट
फिर आएगा हमारा सेक है, सेक का क्या हो जाएगा, ठीक है, सेक का क्या हो जाएगा, आधार यानी कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। आप जस्ट उल्टा देख सकते हो, यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, यहाँ पे इसका अब यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे। तो कर्ण कितना है बेटा, 5 है, आधार कितना है, 4 है, सेक। अब हमारा आ जाएगा कोसेक ए। तो कोसेक का जानते हो, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना हो जाएगा हमारा 5 और लंब कितना है 3। तो ये हमारा सारा मान निकल के आ गया। अब यहाँ पे किसी भी बच्चे को कोई डाउट्स हो तो आप हमें क्लियर करके मैसेज कर सकते हो, तो हम आपके लिए सारे डाउट को लेकर के आते रहेंगे। आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हमने मैथ का थोड़ा प्रैक्टिस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दे दिया है, आप जाकर के वहाँ पे डाउनलोड करके आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हमारे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू। तो अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।